लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग के सेक्शन ऑफिसर एडमिन मोहम्मद हनीफ नोरियो की दस्तखत से आज एक फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये पहले भी 2017 में हम देख चुके हैं। ताहम इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम कौंसिल के मुलाजमीन की स्क्रूटनी की जाएगी जो कि 2010 के बाद से भर्ती हुए हों और 30 नवंबर 2020 तक की तारीख दी गई है। लेकिन हैरान कुन तौर पर वजारत बल्दियात को ये इल्म होना चाहिए कि 2009 में आखिरी भर्ती हुई थी और 2012 में भी की गई थी, जो कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रोजगार की फराहमी के सिलसिले में की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक रोटी, कपड़ा और मकान हुकूमत की जिम्मेदारी है और यकीनन वो इस पर अमल भी कर रही थी, लेकिन आज बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी अजब खेल खेल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के बिल्कुल बरखिलाफ इस तरह के अहकाम जारी किए जा रहे हैं, जो कि आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के 17 नवंबर के धरने और एहतजाज और सिंध सेक्रेटेरिएट में होने वाले एहतजाज के बाद इस तरह के परवाने जारी हो रहे हैं। वजारत बल्दियात में पहली बार अजब खेल तमाशे हो रहे हैं। एक तरफ सिंध हुकूमत माजी में बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन को बहाल करने की खुशखबरी दे रही है कि 1997 से 2008 तक बरतरफ किए गए तमाम मुलाजमीन को बहाल किया जाएगा, लेकिन सिंध की ब्यूरोक्रेसी 2010 से 2020 तक के लोगों को बेरोजगार करने का परवाना जारी कर रही है। इसे कहते हैं नहले पे दहला, यानी सिंध हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोटी, कपड़ा और मकान के नारे को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, हैरान कुन तौर पर वजारत बल्दियात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के साथ साथ कैडर, नॉन कैडर के साथ साथ डिप्यूटेशन पे आए हुए अफसरान की मौज दर मौज है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर वजारत बल्दियात में जो भी ऑर्डर निकाला जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। कोई बात नहीं, ये तो गुज़िश्ता 7 साल से की जा रही है। जबकि वजारत बल्दियात के साथ साथ बल्दिया वस्ती में भी डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अजब खेल तमाशे कर रहे हैं। कभी स्क्रूटनी, कभी वेरिफिकेशन, कभी अपॉइंटमेंट लेटर ओरिजिनल मंगवा लिए जाते हैं। महकमा तालीम के अपॉइंटमेंट लेटर ओरिजिनल तलब किए गए हैं। मुलाजमीन परेशान है, गुम हो गए तो हम कहाँ से लाएंगे। कोई बात नहीं, बल्दिया वस्ती में अपग्रेडेशन कैसे हुई, क्यों हुई, वो भी तलब कर लिया गया है। एक नया पंडोरा बक्स खोला गया है। ये पंडोरा बक्स महज सिंध हुकूमत के सामने मुलाजमीन को खड़ा करने की एक कोशिश है। बट अपग्रेडेशन के नाम पर 3 अफसरान समेत मुतअद्दिद को निशाना बनाया जा रहा है, जिनके पास चीफ सेक्रेटरी सिंध और लोकल गवर्नमेंट के सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत शुदा लेटर है। अगर जाली है तो चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऑफिस से निकलने वाली साइन और लोकल गवर्नमेंट के सेक्शन ऑफिसरों की दस्तखत को फॉरेंसिक ऑडिट कराने के बाद सजा दी जाए। और इसमें किस ने जाली काम किए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कि ये खेल तमाशे हैं। हमें ये भी मालूम है, हम सबूत और दलाइल के साथ बता रहे हैं। अपग्रेडेशन के नाम पे फी बंदा 5 लाख रुपए तलब किए गए थे। अगर वो मिल जाते तो सारे लेटर खत्म, वेरिफिकेशन खत्म। बल्दिया वस्ती ने 1 दिसंबर 2012 को एक बार फिर तुरुप का पत्ता फेंका और अपग्रेडेशन वालों को अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस बुक पर्सनल फाइल तलब कर ली है कि एक दिन में लाई जाए। ये ब्यूरोक्रेसी का अजब खेल है। इन अफसरान को कोर्ट में भेजना चाह रही है ताकि ये अफसरान कोर्ट में जाए, सिंध हुकूमत के खिलाफ एक नया पंडोरा बक्स खुले। वजारत बल्दियात और बल्दिया वस्ती कोरोना वायरस से ज्यादा संगीन वायरस अफसरान मुलाजमीन के लिए नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वायरस बन चुके हैं। देखते हैं सिंध हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के इस खेल को कैसे देखती है। बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन को परेशान और हिरासा करने का जहां नोटिस लेना जरूरी है, वहीं जो लेटर वजारत बल्दियात से निकले हैं, पहली कार्रवाई सिंध सेक्रेटेरिएट से होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर, सर्विस बुक, पर्सनल फाइल और पहली पे स्लिप सिंध सेक्रेटेरिएट के अफसरान और मुलाजमीन से शुरू की जाए। सिंध हुकूमत को कामयाबी हासिल होगी, वरना ब्यूरोक्रेसी सिंध हुकूमत को चित कर देगी। ये है वजारत बल्दियात और बल्दिया वस्ती का कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।